नमस्कार, संभव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अपने जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम कर दिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर उसके सिलेबस की बात। तो देखिए जो सिलेबस था, जो पिछले बार रखना सेमेस्टर सिस्टम नहीं था उस टाइप से थोड़ा सा इस बार सिलेबस को क्या कर दिया गया है, अलग तरीके से मैनेज कर दिया गया है। तो कौन से यूनिट्स जो हैं वो किस तरीके से रहेंगे उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करें तो अपने पास में सबसे पहला यहाँ पर आता है सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। उसके अंदर देखिए अगर अपन यहाँ पर बात करें टोटल यूनिट्स की, तो देखिए टोटल यूनिट जो हैं वो अपने यहाँ पर कितनी रहेंगी, 4। पहले अपने यहाँ पर कितनी यूनिट होती थी, 5 यूनिट होती थी। तो 5 की बजाय कितनी कर दी है, इस बार 4 यूनिट्स कर दी गई हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट जो दे रखी है उसकी अगर अपन बात करें तो ये कौन सी है, यहाँ पर आयनिक सॉलिड्स है। देखिए आयनिक सॉलिड्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं अपन के, आयनिक ठोस पदार्थ। देखिए आयनिक ठोस पदार्थ के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले अपन को पढ़ने होते हैं इनके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि आयनिक बॉन्ड वगैरह जो है वो क्या होते हैं। तो अपन ने कहा बंध अपने पास में 3 टाइप के हैं, आयनिक बंध है अपने सिलेबस में, सहसंयोजक बंध है अपने सिलेबस में, और कौन सा है, उपसहसंयोजक बंध है। इसके बाद में अपन को पढ़नी पड़ती है इनकी स्ट्रक्चर्स, इनके रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह क्या होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है जिसके क्वेश्चन बार बार अपन से पूछे जाते हैं उसके अंदर आता है बॉन्ड हैबर चक्र। ठीक है, कि कोई भी आयनिक ठोस जो है, जैसे अगर अपन बात करें कि Na+ है और Cl- है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं कि NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये जब फॉर्मेशन होती है तो इसमें किस किस टाइप की एनर्जीज वगैरह होती हैं, इनको अपन किस प्रकार से कैलकुलेट वगैरह करते हैं। तो इसके लिए क्या आता है, बॉन्ड हैबर चक्र आता है। इसके बाद में क्या आते हैं इनके लिए, अगर अपन बात करें तो इनकी सॉल्यूशन एंथैल्पीज पूछी जा सकती हैं या इनकी सॉल्युबिलिटीज पूछी जा सकती हैं, पोलराइजेशन पावर, और क्या पूछी जा सकती है, इसकी एबिलिटी। और इसके लिए अगर यहाँ पर बात करें सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है क्या, फाजान रूल आता है। ठीक है, कि कोई भी बंध है वो कितना % आयनिक होता है। तो इसके लिए अपन को यहाँ पर कौन सा रूल देखना पड़ता है, फाजान का रूल। यानी यहाँ पर चार्ज और साइज जो होती हैं किन के लिए, कैटाइंस की और एनाइंस की, वो डिसाइड करती है कि कोई भी बॉन्ड है वो 100% यहाँ पर आयनिक है या फिर कोवलेंट है। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे फाजान्स रूल। इसके बाद में देखिए क्या आते हैं अपने पास में, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है किसका, लैटाइस डिफेक्ट्स का। डिफेक्ट्स का मतलब है यहाँ पर अपन को पढ़नी है क्या, कि आयनिक ठोस जब बनता है तो इसमें कुछ क्या रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं। वो त्रुटियां जो हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे डिफेक्ट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं बेसिकली, स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। फिर अपन पढ़ेंगे इनके अंदर कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है, सेमीकंडक्टर। देखिए अगर अपन बात करें कि कोई भी अगर अपने पास में मेटल है, ठीक है, तो वो 3 टाइप की प्रॉपर्टी रख सकती है। पहले क्या हो सकती है, वो कंडक्टर यानी चालक। दूसरा क्या हो सकती है, वो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। और तीसरी अगर अपन बात करें तो कैसी हो सकती है, इंसुलेटर हो सकती है। फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है, एन टाइप का, और एक जो होता है वो क्या होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं और अर्धचालकों के प्रकार कितने हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना मेटेलिक बॉन्ड। देखिए मेटेलिक बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो अपने पास में आता है कि धात्विक बंध जो हैं वो क्या होते हैं। तो अपन ने कहा धातु आयनों के बीच में पाए जाने वाले बंध हैं वो क्या कहलाते हैं, धात्विक बंध कहलाते हैं। अब ये धात्विक बंध जो हैं इनको समझाने के लिए अपने पास में टोटल कितनी थ्योरी दी गई है, यहाँ पर 3। एक कौन सी है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक कौन सी है अपने पास में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT, और एक अपने पास में क्या है, बैंड थ्योरी है। ठीक है जी, इसी बैंड की थ्योरी के आधार पर ही अपन बताएंगे कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर वगैरह कैसे होते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडर वाल फोर्स। ये कैसे होते हैं, बहुत ही
दुर्बल बंध प्रकार के होते हैं, यानी वीक इंट्रक्शन होते हैं। तो ये जो अपना मोटा मोटा सिलेबस है ये रहेगा किसके अंदर, यूनिट फर्स्ट में। यानी यूनिट फर्स्ट जो है अपनी वो किसकी रहेगी अपने पास में, तो अपन ने कहा ये अपने पास में रहती है आयनिक सॉलिड्स की। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यूनिट सेकंड की। देखो यूनिट सेकंड के अंदर अपन अगर बात करें तो देखो सेकंड यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में नेक्स्ट जो बॉन्ड आता है वो कौन सा आता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए यूनिट सेकंड जो है वो किसकी रहेगी अपने पास में, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो अपन ने कहा पहले में पढ़ने अपन को आयनिक बंध, और सेकंड जो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कौन से, सहसंयोजक बंध। तो देखिए सबसे पहले वही अपन को कि सबसे पहले तो सहसंयोजक बंध होता क्या है, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले कौन सी थ्योरी दी गई थी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अपन को पढ़नी है कि वीबीटी क्या होती है और वीबीटी जो है इसकी कमियां क्या हैं। ठीक है जी। वीबीटी जब चीज़ों को नहीं समझा पाई तो इसके बाद में सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। यानी क्या पढ़ना पड़ता है अपन को यहाँ पर, संकरण क्या होता है। ये संकरण के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किन्हीं चीज़ों की जैसे H3O+ की या ICl2- की, इन सब की स्ट्रक्चर को नहीं बता सकते। तो इसके लिए फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो आता है कौन सा, VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ते हैं। और इसके द्वारा अपन जितने भी आयन अपन को यहाँ पर दे रखे हैं इन सब की क्या बता सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर एक जो पार्ट है इसके अंदर अपन को तीन चीज़ें पढ़नी है। एक क्या पढ़नी है, वीबीटी, एक अपन को क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन, और एक जो है वो अपन को यहाँ पर क्या पढ़नी है, VSEPR थ्योरी पढ़नी है। फिर बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट पर की। नेक्स्ट जो आप आता है ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी इसकी अगर अपन बात करें यानी अपन को यहाँ पर क्या पढ़नी है, MOT पढ़नी है। MOT के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक क्या आता है बॉन्डिंग, एक क्या आते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक क्या आते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते हैं। तो ये पढ़ने अपन को कि कौन से बॉन्डिंग होते हैं, कौन से एंटी बॉन्डिंग होते हैं और कौन से क्या होते हैं नॉन बॉन्डिंग। इसके बाद में देखिए अगर अपन सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर अपन को दो तरह के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। एक तो कौन से दे रखे हैं, होमोन्यूक्लियर, यानी जिसमें दो परमाणु होते हैं, दोनों मिलकर अणु बनाते हैं लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे बात करें अपन कौन हो सकता है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से। ठीक है। और दूसरा दे रखे हैं किसके, हेटेरोन्यूक्लियर। हेटेरोन्यूक्लियर में दो ही हैं, एक तो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और एक जो है वो किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन को बनाने हैं MOT डायग्राम NO की। ठीक है जी। इसके बाद में देखिए इनके अगर बात करें तो इसी के बेसिस पर अपन को यहाँ पर क्या निकालनी है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, इनकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होती है। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, आयनिक, आयनिक में कोवैलेंट आते हैं तो फाजान रूल, इसके अंदर आते हैं तो फिर अपन किससे निकालते हैं, यहाँ पर ये सब अपन को पढ़ना है। ठीक है जी। और इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, वो क्या दे रखा है, डाइपोल मूवमेंट का। ठीक है जी। तो ये अपने पास में आती है बेसिकली दो यूनिट, सेकंड यूनिट, जिसमें दो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, एक जो है वो किससे रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR से। सेकंड जो पोर्शन आता है वो किसका आता है, MOT का आता है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो थर्ड जो दे रखी है यूनिट थर्ड, इसके अंदर देखिए यहाँ पर अगर बात करें पहले वाले सिलेबस की तो पहले ये पोर्शन जो होता था ये इनऑर्गेनिक की बजाय, ये जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है ये दोनों ही आपके इनऑर्गेनिक में होती थी। अब अगर बात करें इसमें थर्ड की तो देखिए ये जो थर्ड वाला और फोर्थ वाला पोर्शन है ये दोनों ही कौन सी केमिस्ट्री से लिए गए हैं, आपके फिजिकल केमिस्ट्री से। और ये जो दोनों टॉपिक हैं ये किससे लिए गए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए गए हैं। ठीक है जी। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करें यहाँ पर तो अपने पास में यहाँ पर कौन सी दे रखी है, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के में भी तीन पोर्शन है। सबसे पहला
पहला जो दे रखा है इसके अंदर अपने दे रखे हैं क्या, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। देखिए मैथमेटिकल कंसेप्ट्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए 12th क्लास के अंदर अगर बच्चे हैं जिनकी बात करते हैं तो जैसे अपने को क्या निकालने होते हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह निकालने होते हैं, क्या निकालने होते हैं, कर्व निकालने होते हैं, लीनियर ग्राफ कैसे बनाते हैं, इनमें स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी अपने को फंक्शन दे देता है, इनके अपन को क्या निकालने हैं, मैक्सिमम और मिनिमा निकालने होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पोर्शन है ये काफ़ी इजी पड़ेगा। बायोलॉजी के थोड़े से स्टूडेंट उनको कुछ जो पोर्शन है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो बात करें अपन इसमें तो ये आती है अपने क्या, लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड स्टेट की अगर अपन बात करें यानी अपन को यहाँ पर पढ़नी है पदार्थ की अवस्थाएं। कौन सी अवस्था पढ़नी है, द्रव अवस्था। देखो जी नॉर्मली अगर अपन बात करें कि कोई भी पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, 3। एक कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए द्रव और ठोस अवस्था जो है उसको तो दे रखा है किसमें, यूनिट 3rd के अंदर। और अगर अपन बात करें किसकी, 4th यूनिट की, तो इसके अंदर कौन सी यूनिट दे रखी है, अवस्था दे रखी है गैसियस स्टेट। यानी अपन को पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़नी है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए गैस के अंदर पहले द्रव अवस्था की बात करते हैं। द्रव अवस्था जो है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। कैसे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इसमें क्या पढ़ने हैं, सिंपल पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी अंतरा आणविक बल। कितने टाइप के होते हैं द्रवों में, 4 प्रकार। उसके बाद में अपन को पढ़नी है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, यानी क्या पढ़नी है, द्रव अवस्था जो है उनकी द्रव की संरचना किस प्रकार की होती है। इसके अपन बाद में पढ़ने हैं अपन को ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में अंतर क्या होता है। और इसके बाद में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है किसका, लिक्विड क्रिस्टल्स का, यानी द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर अलग से यूनिट चलती थी पहले, लेकिन अब की बार इसको जोड़ दिया गया है। इसमें क्या दे रखी है, सॉलिड स्टेट दे रखी है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, तो अपन ने कहा इसमें अपन को पढ़नी है क्या, ठोस अवस्था। यानी पहले जो क्लासें चलती थी अपनी सिंपल बीएससी उसके अंदर अलग अलग यूनिट होती थी, इसमें दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइंड, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन था। देखिए सॉलिड स्टेट के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को एक पढ़ना है क्या, स्पेस लेटाइस। ठीक है, यानी क्या पढ़ने हैं अपन को, जालक क्रिस्टल जो हैं वो क्या होते हैं। या अगर अपन बात करें इसके अंदर सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, यूनिट सेल, यानी क्या कहलाएगी, इकाई कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया कि ठोस होते क्या हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ने हैं कि ठोस की संरचना हमेशा कैसी होती है, निश्चित। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो पढ़ने हैं लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, यानी क्रिस्टलोग्राफी के नियम। कितने नियम दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या दे रखे हैं, अक्सर किरण विवर्तन दे रखा है। इसके अलावा इसमें ब्रेग समीकरण दे रखी है। और 2 जो क्रिस्टल हैं NaCl और सीजियम क्लोराइड, इनके अपन को क्या बताने हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बतानी है कि इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो ये जो हैं ये 3 पोर्शन, ये तीनों के तीनों किस में दे रखे हैं, यूनिट 3rd के अंदर दे रखे हैं। ओके जी, अब बात कर लेते हैं अपन सबसे लास्ट जो आती है वो कौन आएगी, यूनिट 4th आएगी। देखो जी यूनिट 4th की अगर अपन बात करें तो ये क्या आती है, पदार्थ की तीनों जो अवस्थाएं हैं उनमें से 2 अपन पढ़ चुके हैं, तो अब की बार पढ़ लेते हैं कौन सी, थर्ड जो अवस्था है वो क्या है अपने पास में, गैस अवस्था। ठीक है, तो देखिए गैस अवस्था के अंदर बात करें तो सबसे पहले इसमें एक थ्योरी दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कौन सी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ठीक है जी, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं अपन गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, और इसी के आधार पर अपन बताते हैं कि कोई भी गैस जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2। एक कौन सी हो सकती है, आदर्श, और जो आदर्श नहीं होती वो कौन सी होती है, वास्तविक गैस होती है। ठीक है,
इसके बाद में क्या दे रखा है आपने, क्रिटिकल फिनोमिना। क्रिटिकल फिनोमिना का मतलब क्या है कि इसके अंदर अपन को रियल गैसेस के लिए क्या बनाने हैं, पीवी जो ग्राफ है वो बनाने हैं। इसके अलावा इसमें क्या पढ़नी है, वांडरवाल इक्वेशन पढ़नी है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पढ़ने हैं अपन को, क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या रिलेशंस वगैरह होते हैं। बेसिकली यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना है कि वांडरवाल इक्वेशन क्या होती है प्लस आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या आता है। थर्ड जो पोर्शन है इसके अंदर वो दे रखा है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, यानी यहाँ पर क्या पढ़ने हैं अपन को, कोई भी जो गैस के अणु हैं वो किस वेग से गति कर सकते हैं उनको पढ़ना है। देखिए एक कौन सी दे रखी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी क्या पढ़ना है, वर्ग माध्य मूल वेग। दूसरा क्या पढ़ना है, एवरेज, एवरेज का मतलब है औसत वेग। और थर्ड क्या पढ़ना है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी ज़्यादातर जो अणु हैं वो किस वेग से गति करते हैं। तो बेसिकली फोर्थ यूनिट जो है वो कौन से से रिलेटेड रहेगी, गैसीय अवस्था से। गैसीय अवस्था में एक अपन को क्या पढ़ना है, गैसों का आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण की पालना नहीं करते वो वास्तविक गैसें होती हैं, जो करती हैं वो आदर्श, जो नहीं करती उसके बाद में अपन को क्या पढ़ना है यहाँ पर, वांडरवाल समीकरण। ठीक है जी, तो इन सब के लिए अपन को यूनिट 4 पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए अगर अपन बात करें अपने सिलेबस की, तो यहाँ पर सिलेबस जो है उसको रिवाइज करके क्या कर दिया गया है, इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल के यूनिट्स जो हैं उसको एक साथ कर दिया गया है यहाँ पर। और अगर अपन बात करें किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अपने सेकंड जो सेमेस्टर है उसके अंदर आएगी, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आएगी। तो दोबारा से देखिए एक बार, पहली जो यूनिट है इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन से बंद पढ़ने हैं अपन को, आयनिक ठोस या मैं लिखूँ आयनिक बंद। यूनिट सेकंड जो है इसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी क्या पढ़ना है, सहसंयोजक बंद। कोई चेंज नहीं है, पिछले साल भी ये ऐसे के ऐसे थे। इस बार क्या किए हैं, यहाँ पर क्या दे दी गई हैं, दो अवस्थाएं। एक कौन सी अवस्था पढ़नी है, पदार्थ की द्रव अवस्था, साथ में कौन सी अवस्था पढ़नी है यहाँ पर, पदार्थ की ठोस अवस्था। ठीक है जी, और इसके साथ में यहाँ पर अपन को पदार्थ की कौन सी पढ़नी है, गैस अवस्था, यानी पदार्थ की मोटी मोटी तीनों अवस्थाएं पढ़नी हैं, ठोस द्रव और गैस अवस्था। ठीक है जी, तो ये है अपना फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका सिलेबस, जिसके अंदर टोटल अपन को कितनी यूनिट्स दे रखी हैं, 4, जिसमें से 2 मेजर यूनिट्स किसकी हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और 3 जो यूनिट्स हैं, वैसे देखा जाए तो 3 है, वैसे देखा जाए तो 2 हैं, वो किसकी रहेंगी अपने पास में, फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, बाकी का जो सारा सिलेबस है वो किस में दे रखा है, सेमेस्टर सेकेंड में। उसके लिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सिलेबस जो है उसको आप एक बार से चेक कर लें। कोई भी समस्या आए तो अपने व्हाट्सएप के जो आपको ग्रुप बना रखा है कोचिंग का, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर आप दे सकते हैं। टेलीग्राम वाले चैनल है उससे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। या फिर अगर अपन बात करें तो इसके अलावा आपके पास में जो भी अपने कोचिंग के नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, नए जो बैच हैं आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो चुके हैं मंडे से। तो सभी क्लासों के लिए अपना संभव डिजिटल ऐप जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के आगे मिलते रहेंगे आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।